मीलों लंबी यात्रा। कहानियों का ये सागर जो कि कुछ चित्रों की तरह मेरे दिमाग में बसा हुआ है, जिसमें विभिन्न घटनाओं एवं विभिन्न व्यक्तियों के जीवन के विभिन्न पलों ने मेरा साथ दिया, जिनका आज भी मेरे जीवन पर गहरा असर पड़ा है। ये कहना अतिशयोक्ति ना होगा कि अगर कोई अपने जीवन की यादों को संजो कर रखता है, उन्हें याद करता है, अगर वह व्यस्त जीवन से संबंधित हो तो उसमें सैकड़ों यादें जुड़ जाती हैं। मेरे दिमाग में मेरे जीवन में घटने वाली यादें, चाहे वे वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में हों, मेरे सेवानिवृत्त समय की हों, भारत द्वारा दूसरे परमाणु प्रशिक्षण की हों, मेरी सेवानिवृत्ति या फिर शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हों, या फिर भारत के राष्ट्रपति के रूप में मेरे अनुभव हों, इन सब से जुड़ी अनेक कथाएं व कहानियां जो मेरे लिए अनेक चुनौतियों का सामना करने से जुड़ी थी, और इस जीवन से मैंने बहुत कुछ सीखा था। जितना मैं आगे बढ़ता गया, मेरे जीवन में मीडिया की चमक बढ़ती रही। अग्नि एवं उससे जुड़ी घटनाएं मुझे आज मीडिया के नज़दीक ले आईं। अपनी प्रारंभिक घटनाओं से इन परिस्थितियों में मैंने उचित निर्णय तथा समस्याओं का निवारण करना सीखा था। मेरी प्राथमिकताओं में बदलाव आ रहा था। पहले मैं कार्य करने तथा उन्हें कार्यान्वित करने के लिए सोचता था। अब मैं नए विषयों के बारे में सोचने, लेख लिखने तथा लोगों से संपर्क बनाने के क्षेत्र में आ गया था, जिससे समाज में परिस्थितियों से ठीक तरह से सीखा जा सके। इस तरह वर्षों के बदलने के साथ ही मेरी रुचि अधिक से अधिक देश के युवकों से संबंध स्थापित करने में हो गई थी। मैंने इस दौरान विभिन्न पुस्तकों की रचना की, जिसमें मुझे काफी सफलता मिली। शायद पाठक इन पुस्तकों को मिशन के वक्तव्य के रूप में देखते थे, जिसका सपना मैंने 2020 में भारत के विकास के रूप में देखा था। उसकी पूर्ति के लिए कार्य किया जा रहा था, जो भारत की साफ छवि पेश करता था। इस संदर्भ में मेरी पुस्तकों इंडिया विजन 2020, अग्नि की उड़ान, तेजस्वी मन और मेरी कुछ और रचनाओं ने लोगों की इच्छाओं को पूरा किया था। लोगों में नया उत्साह भरा, जिसका देश के पाठकों ने स्वागत किया था। जब मैं भारत के उज्जवल भविष्य का सपना देख रहा था, उस संबंध में विभिन्न प्रचारों द्वारा देश की जनता से अपने लेखों, भाषणों व पुस्तकों से जुड़ गया था। मैं सूचना के अन्य विभिन्न स्रोतों से भी संबंध स्थापित कर चुका था। इंडियन विजन 2020 से संबंधित मेरी अनेक योजनाएं थी। मुझे प्रौद्योगिकी सूचना पूर्व अनुमान एवं आकलन परिषद, इसका अध्यक्ष बनाया गया। इस परिषद की पहली ही मीटिंग में यह तय किया गया कि 2020 इंडिया विजन को हासिल करने के लिए ऐसी योजना तैयार की जाए कि भारत को वर्ष 2020 तक आर्थिक दृष्टि से समृद्ध देश बनाया जा सके। उस समय जबकि जीडीपी 5 से 6% पर कायम थी, हमें इस वृद्धि को 10% प्रतिवर्ष तक लगभग 10 वर्ष तक बनाकर रखना था, यदि करोड़ों लोगों के विकास के सपनों को प्राप्त करना था। इस भावना से हम में उत्साह आ गया। हमने इस विषय पर लगातार बहस की और निर्णय लिया कि इस कार्य के लिए 17 कार्य दलों का गठन किया जाए, जिसके 500 के करीब सदस्य बनाए गए थे, जिनका कार्य देश के 5000 विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों से मुलाकात करना था। इन समितियों ने 2 वर्ष तक कार्य किया तथा इस काल अवधि में 25 रिपोर्ट बनाकर तत्कालीन प्रधानमंत्री को 2 अगस्त 1996 को सौंपी। यह अपने आप में एक अद्वितीय उदाहरण था कि किस तरह से विभिन्न संगठन और विभाग मिलकर देश के विकास में कार्यरत हो सकते हैं। TIFAC के कार्य में जुड़े होने पर मैंने सूचना प्रौद्योगिकी तथा कृषि में भी योगदान दिया। इन क्षेत्रों में कार्य करने का जुनून पैदा हो गया था। मैंने देश के विभिन्न भागों का भ्रमण करके देश के विद्यार्थियों, शिक्षकों, अधिकारियों तथा कार्मिकों से मुलाकात कर उनसे उनके विचार जानने चाहे। मैं समझ गया था कि इस विजन पर कार्य करने का ये प्रथम भाग था। जब हम इस मिशन की चर्चा करेंगे, इसके बारे में जानकारी देंगे तथा इस विषय पर बहस करेंगे, तभी इस विजन को जीवन मिलेगा। मैं जहां भी जाता था, लोगों से इस बारे में बात करके भारत को सूचना के क्षेत्र से पूरी तरह अवगत कराना चाहता था। वह देश जहां की जनता सूचना के आधार पर सभी विषयों से अवगत हो सके। इन सबके साथ ही साथ देश में आध्यात्मिक विकास भी संभव हो जाए। मेरा राष्ट्रपति का कार्यकाल 2002 से 2007 तक रहा। मैं जब अपने इस अनुभव को स्मरण करने का प्रयास करता हूँ, मुझे इस विशाल देश के स्वरूप तथा अनेक पहलुओं का ज्ञान होता है। मुझे मीडिया से लोगों के जनता के राष्ट्रपति के रूप में पहचान मिली, जिसे देश के विभिन्न भागों में माना जाने लगा था। मुझे इस नाम से प्रचलित होने में बहुत खुशी मिलती है। जब मैंने अपना कार्यकाल शुरू किया था, मैं पूर्णतः आश्वस्त था कि मुझे इस महान देश को पूरी तरह से जानने के लिए विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करना है। मैं देश के विभिन्न भागों के लोगों का जीवन स्तर, उनके जीने का ढंग, वातावरण के बारे में जानना चाहता था। उसके लिए यह आवश्यक था कि विभिन्न भागों की यात्रा की जाए। मैं लोगों की समस्याओं से अवगत होना चाहता था, उन विधियों के बारे में जानना चाहता था जिससे उनकी समस्याओं का निवारण हो सके। मैंने शायद इस पद पर आसीन रहते हुए अपने पूर्व के साथियों से ज्यादा देश के विभिन्न भागों का दौरा किया था। मैंने सियाचिन की
घाटियों से उत्तर पूर्वी शहरों का भ्रमण किया और उनकी विभिन्न समस्याओं एवं उनके पूरे जीवन से अवगत हुआ। इसी तरह पश्चिमी छोर से दक्षिण के अंदरूनी भागों में घूमकर आया था तथा विभिन्न वर्गों के लोगों से मिला था। मैंने लगभग सारे देश का ही भ्रमण किया, केवल लक्षद्वीप के भाग का दौरा नहीं किया था, जिसका खेद मेरे मस्तिष्क में हर समय रहेगा। मैंने इन प्रदेशों का दौरा करने के लिए सड़क मार्ग, रेल मार्ग, हवाई जहाज आदि का सहारा लिया। राष्ट्रपति की पुरानी रेलगाड़ी को आधुनिक बनाया गया, उसमें विशेष सुविधाएं दी गईं, उसे सैटेलाइट नक्शे से जोड़ा गया। मैं जीवन भर इसका आभारी रहूंगा कि मुझे इस माध्यम से भारत के विभिन्न प्रदेशों की आधुनिक तथा पूर्ण जानकारी मिल सकी। मैंने सैकड़ों या लाखों लोगों से मिलकर काफी कुछ हासिल किया था, जिनमें से बहुत से पुरुष व स्त्रियां भी थीं। मैं ये जान पाया था कि लोग अपनी जानकारी को सीमित नहीं रखना चाहते थे, उनमें नए विषयों तथा क्षेत्रों के बारे में जानने की लालसा थी और विभिन्न जानकारी के लिए वे जिज्ञासु रहते थे। अधिकतर युवा वर्ग जिनसे मैं मिलता था मुझसे विभिन्न विषयों के बारे में सवाल पूछता और नई नई जानकारियों के लिए आतुर रहता था। उसी समय मुझे ज्ञात हुआ कि उनके दिमाग में अनेक विचार थे जो कि दिल की सतह में जाग चुके थे तथा वे विचार बाहर आने को बेचैन थे। एक बार अगर बंद द्वारों को खोल दिया जाएगा तथा उन्हें अवसर मिलेगा तो वे तेज प्रवाहों से सभी सीमाओं को तोड़कर बाहर आ जाएंगे। उनकी आतुरता तथा जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी, जिसे बाहर आने के अवसर चाहिए थे। मुझसे विज्ञान, आधुनिक तकनीक, अंतरिक्ष तथा कला के बारे में अनेक सवाल पूछे जाते थे। इसके अलावा मुझसे मेरे अविवाहित होने तथा मेरे बालों की बनावट के बारे में भी पूछा जाता था। मैं हर सवाल का जवाब निर्भीक होकर सच्चे मन से देता था। मैं हर सवाल के जवाबों को पूरी सच्चाई के साथ बताता था तथा पूछे गए विषय पर विस्तृत रूप से जानकारी देता था। मैं लोगों को बताता था कि मैं आज भी एक विद्यार्थी हूँ, मुझे आज भी नई नई जानकारियाँ हासिल करना अच्छा लगता है। मैं उनके पास अपनी जानकारी को बढ़ाने, उस पर विचार विमर्श करने तथा बात करने आया हूँ, जिससे मेरी जानकारी बढ़ सके। मैं तब ये सोच सकता हूँ कि समाज में एक साथ रहकर किस तरह एक पुरुष, एक महिला अपने को एक वफादार भारतीय के रूप में बना सकते हैं। राष्ट्रपति के कार्यकाल में मेरे राजनीतिक क्षेत्र में यह एक अनोखा कार्यकल्प था, जिसके बारे में मैंने अपनी पुस्तक टर्निंग पॉइंट में चर्चा की है। देश के संविधान का मुखिया होने के नाते मैं पूरी तरह से राजनीतिक विषयों से जुड़ा रहता था। संसद कैसे कार्य करती है तथा विभिन्न संस्थाओं के कार्य क्षेत्रों की मैं पूरी जानकारी रखता था। इसी तरह से किस तरह अपने कार्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव लाया जा सकता है। मेरे कार्यकाल में नई सोच तथा विचारधाराओं पर निर्णय लिए गए। राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने के बाद मैं एक बार फिर अपने पुराने जीवन में पहुंच गया तथा शिक्षा एवं वार्ताओं के जरिए देश व विदेश के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण किया। मैं अपने कार्य में पूर्णतः व्यस्त हो चुका था। मैं अपनी इच्छा से अपने मनपसंद कार्यों से जुड़ चुका था। मैं एक बार फिर इंडिया विजन 2020 तथा ग्रामीण जीवन में शहरी सुविधाएं देना PURA पूरा से जुड़ गया था। मैंने एक बार फिर विद्यार्थियों से मिलना आरंभ कर दिया था। विभिन्न भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में शोध कार्यों पर काम करना आरंभ कर दिया था और कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विषयों पर अपने विचार व्यक्त करने भी शुरू कर दिए थे। मैंने कई पिछड़े इलाकों का भी दौरा देश विदेशों में किया। वहां जाकर मैंने युवकों से मुलाकात की तथा उनके भविष्य के उद्देश्यों से उन्हें अवगत कराया, जिससे उनका भविष्य उज्जवल बन सके। उन्होंने मुझसे कई प्रश्नों के जवाब मांगे, जैसे उन्हें उच्च शिक्षा के लिए कौन से विषयों का चयन करना चाहिए और अपने शहर तथा जिलों के उद्धार के लिए अपनाने वाले मार्गों के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। यह पुस्तक मात्र जीवन का लेखा जोखा नहीं है जो मैंने अब तक गुजारा है, बल्कि यह पुस्तक मेरे लंबे सफर में विश्राम स्थल है, जहाँ मैं थोड़ा विश्राम के लिए बैठा हूँ। ये वह पड़ाव है जहाँ लगातार ऊंचाई पर चढ़ते हुए आराम के लिए बैठा जा सके तथा अपने आसपास की दुनिया को गुजरते देख सकें। आप अपने पीछे की जिंदगी को भी देख सकते हैं। यह मेरी मद्रास तथा देहरादून की यात्रा में वह स्थान है जहाँ कुछ देर के लिए ट्रेन रुक गई थी, जब मैंने पहली बार दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की यात्रा की तथा दक्षिणी सीमा से उत्तरी किनारे तक देश को देखा। इस बार मेरी नजर किसी मंजिल पर नहीं थी। मैं पीछे मुड़कर अपने जीवन के चमत्कारी पहलू को देख रहा था। मैं अपने पिता को हाथों में नारियल लिए घर लौटते देख रहा था। उनके मन को नमाज के बाद जागृत होते हुए देख रहा था। मैं अपनी माँ के हाथों की गति महसूस कर रहा था, जब वे हम सबके लिए सांभर व चटनी बनाती थी, जब वे मुझे रसोई में नीचे अपने पास बैठाकर खाना परोसती थी। मैं आज भी आंखों को बंद कर लहरों का शोर सुन पा रहा था। इसी तरह से रामेश्वरम में आए तूफान के समय तेज हवाओं को पेड़ों से टकराते हुए सुन पा रहा था। मैं आज भी अपने हाथों व पैरों में दिन भर अखबार बांटने तथा पैसे वसूल करने के बाद आई थकान को महसूस कर पा रहा था। मैं आज भी उन आवाज़ों तथा शब्दों को सुन पा रहा था। मुझे लग रहा था शायद ये शब्द कल ही कहे गए थे। मैं आज भी अपने पिता के कहे शब्द याद कर रहा था।
तुम्हें तरक्की तथा विकास के लिए यहाँ से दूर जाना होगा। क्या बाज खुले आकाश में सूर्य के पास अकेला तथा बिना घोंसले की उड़ान नहीं भरता है? तुम्हें भी अपने लक्ष्य की और एक लंबी उड़ान भरनी है तथा अपनी यादों की, अपने सपनों की दुनिया तक उड़ना है। मेरा स्नेह तुम्हें इस मार्ग पर जाने के लिए विचलित नहीं करेंगी। मैं आराम के इस पड़ाव पर रुककर सोचता हूँ, एक बार मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे अपने मेरे साथ फिर चलें। वह चाहे पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, रेवरेंड इदुराई सोलोमन, अहमद जलालुद्दीन हो या डॉक्टर विक्रम साराभाई, प्रोफेसर सतीश धवन तथा डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश हो। इसी तरह से अनेक मेरे साथी हैं जो मेरी जिंदगी में मेरे साथ रहे, जिनका मुझ पर पूरा प्रभाव रहा, जिन्होंने मेरी सोच व विचारों को नया मोड़ दिया और बुद्धि को तीव्र किया था। इन सब कहानियों को कहते हुए मैं इन सबको आज भी अपने बहुत करीब महसूस करता हूँ। इन लोगों ने मेरे मस्तिष्क व सोच में जो कुछ बोया था वह इतने वर्षों बाद आज भी कायम है। जब मैंने इन सब के बारे में चर्चा की थी, मुझे यकीन है कि मेरे पाठकों के दिमाग में कुछ बदलाव आए होंगे और उनमें भी कुछ बोया गया होगा। इस तरह सोच में बदलाव, भावनाओं, आदर्शों तथा नियमों का बदलाव ही जीवन के विविध रूप हैं। कठिन परिश्रम, अध्ययन करना, सीखना, सद्भाव तथा क्षमा कर देना, ये सब मेरी जिंदगी में मील के पत्थर हैं। मैंने दुनिया के साथ इन विशेषताओं का सार साझा किया है। निश्चित रूप से एक जिंदगी जिसे पूरी तरह से जिया गया हो, अगर उसके बारे में दूसरों से चर्चा की जाए तो यह यादों तथा भावनाओं का खजाना होगी कि दूसरों की जिंदगी में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। इस प्रक्रिया में अगर मेरे पाठकों की उड़ान को पंख मिले हों तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानूंगा कि मैंने प्रकृति का उपहार दूसरों को दिया। यहाँ पर यह पुस्तक समाप्त होती है। दिल से धन्यवाद सभी श्रोताओं को।